प्रभु की स्तुति हो। आप सब लोग इस वक्त जुड़ सके हैं, मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वक्त हम प्रभु के वचनों में जा रहे हैं और आज मैं एक खास संदेश आप लोगों को मैं देना चाहता हूं प्रभु के वचनों से। और आजकल जो हालात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द आ रहे हैं, उस परिस्थितियों से जैसे हम लोग गुजर तरह तरह के जो तकलीफें चुनौतियां आजकल हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो कलीसिया मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ऐसे समय में एक विश्वासी होकर कर हमें क्या करना चाहिए, कैसा दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए, कैसा हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए, कहां से हमें अपनी सामर्थ्य को पाना है, ऐसे चुनौतियों का कैसे हमें सामना करना है, प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। तो इस विषय को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्रभु के वचनों से, और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु हम सबको सामर्थ्य देंगे अपने वचनों से, प्रभु हम सबको आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का जो संदेश है दैट इज अबाउट हैंडलिंग योर फियर। डर को कैसे हमें चुनौती देना है, डर को कैसे संभालना है। तो खास करके ये जो मैंने अभी कहा है हैंडलिंग योर फियर, डर के बारे में मैंने कहा है। तो ये जो हमारे आज कल जो हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो भी आसपास हम जानते हैं कि इस कोरोना की महामारी के वजह से बहुत सारे विश्वासी लोग आज संकट में हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग आज परेशानी में हैं, बहुत तरह तरीके के संकट, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आता होगा, बहुत सारे चीज़ें के बारे में आप सोचते होंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों हो रहा है। तो और इन सब के बीच में एक चीज़ हमारे दिल में, जब कभी तकलीफ हमारे जीवन में आती है, जब कोई चुनौती हमारे जीवन में आती है, तो एक चीज़ जो हमें सबसे जिसका सामना हमें करना पड़ता है, सबसे अहम चीज़, एक चीज़ जो हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, उसे हम कहते हैं डर, फियर या डर। तो ये जो डर है, सबसे पहले थोड़ा समय हम लोग लेंगे कि ये समझने के लिए कि डर क्या है। What is fear? डर क्या है? डर को हम लोग कह सकते हैं कि वो डर जो है वो एक ऐसी परिस्थिति है, एक मानसिक परिस्थिति है जहां पर आपको लगता है कि अभी जो मेरे हालात हैं, अभी जो मेरी परिस्थितियां हैं, इसको लेकर के अभी मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे जीवन में अभी क्या होने वाला है, ये जो परिस्थितियां अभी आ चुकी है, मेरे परिवार में क्या होने वाला है, आगे जाकर क्या होने वाला है। ये चिंता जो हमारे जीवन में आते हैं, जो डर हमारे जीवन में आता है, ये जो फीलिंग है, जो इमोशन है, इसको हम लोग कहते हैं डर, इसको हम लोग फियर कहते हैं। फियर इज हैविंग द अनसर्टेनिटी ऑफ योर प्रेजेंट कंडीशंस और व्हाट योर प्रेजेंट कंडीशंस आर गोइंग टू लीड यू इनटू। यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो ये लेकर के आप सोचते हैं, चिंतित हो जाते हैं। भाई और बहनों, कलीसिया, ये हमारे जीवन में डर जो है हमें हर पल, हर तरह से हमारे जीवन में डर हमारे जीवन में आता है। अलग अलग तरीके से डर हमारे जीवन में आता है, और हम विश्वासी होने के बावजूद भी कई बार हम अक्सर हमारे विश्वासी जीवन में डर का तरह तरह से हम सामना करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज हम प्रभु के वचनों से ये समझे कि सबसे पहले डर क्या है और डर का कैसे एक विश्वासी होकर कर हमें सामना करना है। ये हमें इस घड़ी के लिए, ये समय के लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिन जो भी परिस्थितियां इस संसार में आने जा रही हैं, हमें नहीं पता, हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि जब प्रभु हमारे साथ में है, हम हर एक परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ में है। तो आइए विश्वासी होकर के हम जो है हम ये देखेंगे आज प्रभु के वचनों से कि कैसे हम डर का सामना करें। सबसे पहले हमें ये समझना है, ये जान लेना चाहिए कि डर जो है वो एक इट्स अ कॉमन इमोशन। डर जो है एक साधारण जो है एक हमारे जीवन में एक इमोशन है, एक मानसिक परिस्थिति है। कई बार हम अपने डर जब आता है तो कई बार हम डर को छुपाने की कोशिश करते हैं, कई बार डर से ही सामना करते हैं। डर आता है तो इस डर से ही हम उसका सामना करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलीसिया भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें जो है डर को छुपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें समझना है कि डरना कोई गुनाह नहीं है।
It's not wrong to be afraid or it's not wrong to be fearful because we are humans. हम इंसान हैं, हम तरह तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो डर हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है। डर हमारे जीवन में आना जो है इट्स नेचुरल। हमारे जीवन में डर आता है और आएगा भी। हालेलुया। लेकिन जब डर हमारे जीवन में आता है तो हमें डर से डरना नहीं है, डर को छुपाना नहीं है, लेकिन डर का सामना किस तरीके से करना है ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। When fear comes into our life, we don't have to hide our fears. It's natural to be afraid. It's natural. It's our human instincts. It's natural. It's part of being human. It's part of what we are. It's natural to be afraid. But when fear comes to our life, we are not supposed to handle fear with fear. Rather, as Christians, as believers, we need to have the understanding that how are we going to face our fears. वही आज प्रभु के वचनों से देखेंगे। Handling your fear. अपने डर को कैसे आप संभालेंगे, डर को कैसे आप देखोगे। हालेलुया। कैसा उसका सामना करोगे। That is what we are going to look into from the word of God today. Hallelujah. तो आइए भाइयों और बहनों कलीसिया, let's turn our Bibles from the word of God. We are going to get the answers. और हमारे जीवन के सारे जो जवाब है, पर हर परिस्थिति के जो जवाब है हमें प्रभु के पवित्र वचनों से ही मिलते हैं। तो I want you all to turn your Bibles to the book of Psalms, to the book of Psalms 56 verse 3. भजन संगीता 56 verse 3। यहाँ पर देखिए हम अभी जो है अपना जो फोकस सबसे पहले इन लर्निंग टू हैंडल आवर फियर, डर का सामना कैसे करें, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम अपना जो है दृश्य जो है दाऊद के जीवन पर लगाएंगे। लेट्स लुक इनटू द लाइफ ऑफ डेविड। वी सी इनटू द लाइफ ऑफ, अगर हम दाऊद के जीवन में देखें तो डेविड वाज अफ्रेड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग परिस्थितियां से दाऊद जब गुजर रहा था, सॉल से अपनी जान को बचाकर भाग रहा था, दुश्मनों का सामना कर रहा था, लड़ाइयां कर रहा था, अलग अलग तकलीफों से जब वो गुजर रहा था, तो दाऊद जो है हर पल एक चीज दाऊद के जीवन में मुझे बहुत पसंद आता है। एक चीज दाऊद हमेशा करता था कि वो तुरंत परमेश्वर के पास अपने दिल के हर एक भावनाओं को लेकर कर वो परमेश्वर के पास जाता था और किसी के पास नहीं जाता था। वो अपनी भावनाओं को अपने आप से वो हैंडल करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वो तुरंत अपने भावनाओं को, अपने डरों को, अपने तकलीफ को लेकर परमेश्वर के पास जाता था। अभी अगर Psalms 56 verse 3 में अगर हम लोग देखें, यहाँ पढ़ेंगे तो दाऊद कहते हैं, when I am afraid, I put my trust in you. हालेलुया। देखिए दाऊद यहाँ पे कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। कलीसिया देखो यहाँ पर दाऊद ये नहीं कह रहा है कि मुझे डर नहीं लगता है, डर हम सबको लगता है। अगर राजा दाऊद इतने महान राजा थे, इतने शक्तिशाली राजा थे, फिर भी अगर वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस समय मुझे डर लगेगा, कलीसिया राजा दाऊद यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो अपने डर का सामना नहीं कर, डर से भाग नहीं रहे, लेकिन वो परमेश्वर के पास जाकर अपने दिल के डर को खोलकर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु मुझे जब डर लगेगा, when I am afraid, O Lord, what will I do? मैं क्या करूंगा, कैसे डर का सामना करूंगा? I will put my trust in you. Hallelujah. देखिए दाऊद के जीवन से यही हम सीख सकते हैं। Whenever David went through a tough situation, जब भी दाऊद तकलीफ से गुजरा, तरह तरह के परेशानी से गुजरा, दाऊद ने ये एक चीज हमेशा वो करता रहा। एक चीज, one thing that David was always doing was going into the presence of God. परमेश्वर के वो सन्निधि में जाता था और प्रार्थना करता था, और यहाँ पर वही चीज को दाऊद कर रहा है और वो कहता है, whenever I am afraid, I will put my trust in you. Hallelujah. Church, I want to encourage you this evening that it's natural to be afraid. Don't get afraid to be afraid. डरने से आप डरो मत, डर को मत छुपाओ। जब डर आता है तो आप परमेश्वर के पास जाओ और कहो, प्रभु ये जो मेरे आसपास की परिस्थितियां हैं, ये जो मेरे परिवार में जो तकलीफ आए हैं, ये जो चुनौतियां मेरे सामने आई हैं, इससे मुझे प्रभु डर लग रहा है। हाँ प्रभु मुझे डर लग रहा है, लेकिन प्रभु जब कभी मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। Whenever I am afraid,
I will put my trust in you. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो. To God be the glory. तो यहाँ पर दाऊद कहता है whenever I am afraid, I will put my trust in you. और आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे Psalms 32 verse 7. If you read Psalms 32 verse 7, यहाँ पे दाऊद कहता है You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Hallelujah. देखो दाऊद बार बार अपने विश्वास को प्रभु में दृढ़ कर रहा है. दाऊद कहता है तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा. हालेलुया. कितने अद्भुत तरीके से दाऊद जो है एक कनेक्शन अपना परमेश्वर के साथ दिखा रहा है. तकलीफ के समय, डर के समय वो डर से डर नहीं रहा है, लेकिन वो अपने डर को उस शक्तिशाली परमेश्वर के पास ले गया है जिसके पास सामर्थ्य है कि वो उसके डर को दूर करे. उस डरावनी परिस्थिति में उसको हिम्मत दे, उसको सामर्थ्य दे, उसको ताकत दे और उसको उसके हाथ पकड़कर चलाए. हालेलुया. चर्च, आई वांट टू एनकरेज यू. लेट्स लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड. लेट्स लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डेविड. दाऊद के जीवन से हम सीखेंगे कि जब डर हमारे जीवन में आता है और आ भी रहा है, आजकल जो इर्द गिर्द की हमारी परिस्थितियां हैं, ये सब हम लोग जब देख रहे हैं तो कितने अलग अलग सोच विचार हमारे जीवन में आ रहे हैं. हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, मेरे नौकरी के बारे में क्या होगा, मेरे परिवार में लोगों की जो है सेहत के बारे में क्या होगा, और तरह तरह की चीजें हमारे जीवन में आते हैं. लेकिन हम दाऊद के साथ मिलकर कहेंगे कि whenever I am afraid, Lord, I will put my trust in you. Church, I want to tell you this. जैसा कि मैंने आपसे कहा, कलीसिया में आपसे ये बताना चाहता हूँ, it's natural to be afraid, but how you handle your fear, that is very important. डर तो आएगा हमारे जीवन में, लेकिन डर का सामना, what reaction are you going to give to that fear? आप डर का सामना कैसा कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है. वो तय करेगा कि आप आगे जाकर हारने वाले हैं या आप जीत पाने वाले हैं. क्या तय करेगा? आपका जो बर्ताव है, योर रिएक्शन टुवर्ड्स योर fearful situation. That is very important. That is what we are going to look into to this evening. वही हम लोग देख रहे हैं और हम दाऊद के जीवन से देखें और हमने ये देखा है कि दाऊद का रिएक्शन कैसा था. जब डर उसके जीवन में आया, वो तुरंत परमेश्वर के पास गया. David went into the presence of God and he was telling the Lord, whenever I am afraid, Lord, I will put my trust in you. Hallelujah. और आज और मैं और एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं. इन लर्निंग टू फाइट आवर फियर, डर का सामना करना जो आज वचनों से हम लोग सीख रहे हैं, तो इस विषय को लेकर के, हैंडलिंग योर फियर, लर्निंग टू फाइट योर फियर, इस विषय को लेकर के 3 चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं. 3 तरीके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जिस तरीके से जब डर हमारे जीवन में आता है, किस तरीके से सही हम उसका सामना कर सके, सही तरीके से हम डर का सामना कर सके. I want to give you 3 quick points with which as a believer we can fight fear from our life. We can handle our fear in the right scriptural way. As a believer should handle our fear. I want to give you 3 quick points. जो पहला point है, the first thing is by praise and worship. Hallelujah. How do we fight our fear? डर का कैसा सामना करेंगे? जब डर एक दरवाजे से आपके जीवन में आता है, तो दूसरी तरफ आपको उसका सामना कैसे करना है? सबसे पहली बात आपको स्तुति और आराधना, प्रभु की प्रशंसा, महिमा करना है. हालेलुया. हम अक्सर गीत गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई. वाकई कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं कि आराधना में सामर्थ है, आराधना में चंगाई है, आराधना में छुटकारा है. और दाऊद के जीवन में सारे जीवन, जैसा अभी भी हम दाऊद के जीवन से देख रहे हैं, आगे हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद के जीवन में हर घड़ी में, हर समस्या में दाऊद ने जीत को पाया. कैसे पाया? रहस्य ये था कि ही वॉज वर्शिपिंग द लॉर्ड इन एवरी सिचुएशन. हर परिस्थिति में दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था. और वो Psalms 34:1 and 3 में कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा. हर समय. Look at the secret in David's life. The reason David could handle his fear in the proper way and be victorious every time is because he had this secret in his life, that he worshipped the Lord, he praised the Lord in every situation. हर एक परिस्थिति के द्वारा दाऊद प्रभु की आराधना करता था, प्रभु की स्तुति करता था. कलीसिया,
आज हमें भी इस रहस्य को सीखना है। भाई और बहनों, ये रहस्य हमें आगे बढ़ाएगा। हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थितियां हो रही है, जो डर बार बार हमारे दरवाजे पर खटखटाते रहता है, उस समय उसका सामना हम कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे जैसा एक विश्वासी को करना है। सबसे पहले आराधना और स्तुति से, स्तुति और आराधना, प्रेज एंड वर्शिप। लाइक डेविड, वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। ही इज सेइंग दैट आई विल my lips shall praise him always। प्रभु की स्तुति मेरे मुंह से हमेशा होती रहेगी। चाहे अच्छी परिस्थिति हो, चाहे तकलीफ वाली परिस्थिति हो, चाहे आशीष आया है, आशीष आने में तक देरी हो रही है, चाहे आज मैं चंगा हूं या मुझे अभी मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक शक्तिशाली रहस्य विश्वासी के जीवन में यह है कि हम प्रभु की स्तुति करते रहे, प्रभु की आराधना करते रहे। और जो Psalms 34 वर्स 2 में दाऊद कहते हैं, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। वर्स 3 says, glorify the Lord with me and let us exalt his name together। Church, I want to tell you, brothers and sisters, I want to tell you, this is the secret, the first secret to fight your fear। Glorify the Lord। David says, glorify the Lord with me। दाऊद कहता है कि मेरे साथ प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की बड़ाई करो। हालेलुया। देखो, इसमें एक बहुत बड़ी आत्मिक रहस्य है। जब कोई परिस्थिति डर को लेकर के हमारे जीवन में आता है, हम उस परिस्थितियों को अगर उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे और उसके परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते रहेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी इस नकारात्मक परिस्थिति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अगर उसको छोड़कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, तो प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रभु हमारे जीवन में ऊंचा हो जाएगा। जो परिस्थितियां हैं वो नीचे हो जाएंगे, वो कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। दैट इज व्हाई डेविड सेज हियर, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। और देखिए आगे बढ़कर Psalms 40 वर्स 3 में दाऊद इस तरह कहते हैं, Psalms 40 वर्स 3, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। हर कठिन परिस्थिति में, यहां पर भी दाऊद एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन वो कहता है कि ऐसे कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे नया गीत सिखाया। कलीसिया, नया गीत। कठिन परिस्थिति में भी नया गीत। प्रभु मेरे साथ में है, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु ने वादा किया है वो मुझे हाथ पकड़कर चलाएगा, वो मेरी ताकत है, वो मेरी हिम्मत है। नया गीत कलीसिया। जब नया गीत हमारे दिल में रहेगा, हम अपने डर का सामना कर सकते हैं, डर से हम जीत पाएंगे। हालेलुया। दाऊद के जीवन से हम लोग सीख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट टू हैंडल आवर फियर्स इज बाय प्रेज एंड वर्शिप, बाय प्रेज एंड वर्शिप। कलीसिया, हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में अगर हम लोग देखें वर्स 23 to 26, वहां पे जो संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 23 to 26, हम जानते हैं कि पौलुस और जो है सीलस जेल में उनको डाला गया था, क्योंकि उसमें समाचार प्रचार कर रहे थे। उनको कोई ने फिलिपी नामक वो शहर में थे, वहां पर उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। जेल में डालने के बाद आगे उनके साथ कल क्या होगा उनको पता नहीं था। लेकिन देखो वहां पर वचन हमसे कहता है कि वे क्या करने लगे? वे प्रभु की आराधना करने लगे। और 25वें वचन अगर हम लोग पढ़े, वो कहते हैं आधी रात को लगभग पौलुस और सीलस प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। तो देखो यहाँ पर अपनी नकारात्मक परिस्थिति को यहाँ पर पौलुस और सीलस बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? वो यहाँ पर गंभीर तरीके से रोते हुए, चिल्लाते हुए ये नहीं कह रहे कि प्रभु हमें छुड़ा ले, प्रभु हम तो आपकी सेवकाई कर रहे थे, हम तो आपकी सुसमाचार बता रहे थे, अभी हम इस जेल में हैं, इस बंदीगृह में हैं, हमें छुड़ा ले प्रभु। इस तरीके से रो रो कर वो प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लेकिन देखो यहाँ पर वो उसके बजाय वो क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। वचन कहता है स्तुति कर रहे थे। बाकी के जो बंदी थे वो सभी
उस गीत को, उस आराधना को सुन रहे थे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि आगे जाकर क्या हुआ। प्रभु ने वहां पर एक भूकंप को लाया, अपने स्वर्गदूत को भेजा, और वहां पर प्रभु ने पौलुस और जो है सीलस का जो है सारे जो बंधन थे उन दोनों के ही नहीं, लेकिन जितने लोग वहां पे थे सभी के बंधन टूटे। वहां पर प्रभु ने एक चमत्कार को किया। हालेलुया। तो कलीसिया हम इस विषय से ये सीखते हैं कि हैंडलिंग योर फियर, डर का जब हम लोग सामना करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आई वॉन्ट टू गिव यू इज बाय प्रेज एंड वर्शिप। सबसे पहले जब डर आपके जीवन में आता है तो उसका सामना कीजिए प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए। इफ यू लुक एट Psalms 42 verse 5, Psalms 42 हमें भजन संहिता 42 में हम लोग देखते हैं 5वें वचन में, भजन संहिता 42 में हम लोग देखते हैं दाऊद एक बहुत बड़ी गंभीर कठिन परिस्थिति में था। डेविड वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन इन हिज लाइफ, बट इवन इन स्पाइट ऑफ दैट कंडीशन वेयर ही वॉज अवे फ्रॉम द प्रेजेंस of God, he was away in the wilderness from the presence of God. He was crying out to God and saying, as the deer pants for the water, so my soul pants for you, Lord. वो प्रभु से कह रहा था कि प्रभु जैसा एक हिरनी पानी के लिए रेगिस्तान में तरसता है, वैसा मैं आपके लिए प्यासा हूँ, आपके घर, आपकी उपस्थिति में जाने के लिए मैं प्यासा हूँ। प्रभु के उपस्थिति से दाऊद दूर था। एक कठिन परिस्थिति दाऊद के जीवन में थी। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा, the secret to fight your fear, the first thing is praise and worship. That is what we are saying in the life of David. वही हम लोग दाऊद के जीवन से देख रहे हैं कि दाऊद ने अपने डर का सामना कैसे किया, स्तुति आराधना से। और यहाँ पर वो अपने इस कठिन परिस्थिति में Psalms 42 verse 5 में अपने आप से, अपने प्राण से क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह। हालेलुया। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God. David is encouraging himself. दाऊद अपने आप को उत्साहित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि put your hope in God. परमेश्वर पर आशा रख। कलीसिया हमें भी अपने आप को उत्साहित करना है, वचनों में जाना है, अपने आप को उत्साहित करना है और अपने प्राण से कहना है कि इस डर को देखकर डर मत, लेकिन put your hope in God. और आगे दाऊद कहते हैं, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। For I will yet praise him, my Savior and my God. इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है कि मैं उसके दर्शन को पाकर उसको फिर धन्यवाद करूंगा, उसको फिर धन्यवाद करूंगा, उसको फिर धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। This is the secret, church, to fight your fear. धन्यवाद। Give thanks in all circumstances. Paul writes to the Thessalonian church, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. The first point I would like to give you to fight your fear is through praise and worship. When you praise, when you worship, your fear is weakened. आपका जो डर है वो कमजोर हो जाता है। आपकी जो परिस्थितियां, नकारात्मक परिस्थितियां, उसका जो ताकत है वो टूटने लगता है, क्योंकि आपने प्रभु को प्रशंसा किया है, प्रभु की स्तुति किया है, प्रभु की आराधना किया है। When you praise the Lord in times of your difficulty, आपके तकलीफ के समय में भी आप प्रभु को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आप प्रभु को आराधना का बलिदान चढ़ाते हैं, आपकी जो तकलीफ के जो सामर्थ्य है वो टूट जाता है। आप योर फेथ इज बूस्टेड, आपका विश्वास और मजबूत होता है, आप विश्वास में और सामर्थ्य हो जाते हैं और आपका डर कमजोर हो जाता है। कलीसिया पहला विषय मैंने आपसे कहा कि आप डर का सामना कैसे करेंगे, स्तुति आराधना से करेंगे। हैंडलिंग योर फियर, फाइटिंग योर फियर बाय praise and worship, the first thing. So the second thing I want to give you, church, the second method, the second way by which we can fight our fear is to activate your faith by affirming the promises of God. दूसरा विषय में आप लोगों को तरीका बताना चाहता हूं, डर का सामना हम कैसे करेंगे। आपको अपने विश्वास को जो है जगाना है, विश्वास को जो है बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? प्रभु के जो है वादे, प्रभु के वादे जो है उसको याद कर कर। जब डर आपके जीवन में आता है, सबसे पहले तो आप आराधना करोगे, स्तुति करोगे, जिससे आप विश्वास में मजबूत होगे और विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए, वो विश्वास को और मजबूत करने के लिए आपको क्या करना है? आपको प्रभु के वादों पर गौर करना है। व्हाट आर द प्रॉमिस
God gives to me in this situation. आप ये परिस्थिति में प्रभु मुझे कौन से वो वादे प्रभु मुझे देते हैं, उस पर आपको गौर करना है। क्योंकि दूसरी कोरिन्थियों की पत्रिका का पहला अध्याय 20वां वचन में, 2 Corinthians chapter 1 verse 20 में पौलुस जो है कलीसिया को लिखते हैं और ये कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि फॉर नो मैटर हाउ मेनी प्रोमिसेस गॉड हैज मेड, दे आर यस इन क्राइस्ट, एंड सो थ्रू हिम द आमेन इज स्पोकन by us unto the glory of God. Hallelujah. तो देखिए यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किया गया है. This is talking about the promises that God has for you and for me. यहाँ पर उन वादों के विषय में बात किया गया है जो वादे परमेश्वर ने अपने पवित्र वचनों में आपके लिए और मेरे लिए दिए हैं. तो प्रभु के वादे कैसे हैं? What is the nature of the promises of God? So Paul tells us over here that all of the promises of God are yes. Hallelujah. God from his side is telling us that all the promises that he has given to us are yes in him. पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी वादे परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो उनमें प्रभु कहते हैं कि वो हाँ. God is giving a seal of approval on every promise that he has made for you, my brother and my sister. परमेश्वर ने हर एक जो वादा आपके लिए किया है उस पर वो अपनी छाप को डाल रहे हैं, छाप को कर रहे हैं और कहते हैं हाँ मैंने ये वादा किया है और मैं ये आपके जीवन में पूरा करूंगा. हालेलुया. और उसके बाद पौलुस दूसरा शब्द हमें बताते हैं वो है आमीन या आमेन. आमेन का मतलब है वैसा ही हो, सो बी इट. Amen means so be it. अभी जब परमेश्वर एक तरफ से हमें वादे देते हैं और he is affirming his promises by yes. परमेश्वर कहते हैं हाँ मैंने जो वादा किया है मैं पूरा भी करूंगा, और हम बदले में प्रभु को क्या कहते हैं? आमेन. Hallelujah. All his promises are yes and amen. Hallelujah. Yes and amen. When God says and yes, we affirm it into our life and we say amen to the promises of God. The second method, church, I'm giving you to fight your fear. दूसरा तरीका कलीसिया में आपको बता रहा हूँ डर का सामना करना. जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ वो ये है कि प्रभु के वादों को जान लीजिए, प्रभु के प्रतिज्ञाओं को जान लीजिए और जान लीजिए कि प्रभु हर एक अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में एक हाँ कहते हैं, हाँ के रूप में देते हैं. आपको आमेन कहकर उसको ग्रहण करना है. बहुत सारे प्रॉमिसेस है बाइबल में. जैसा प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, there are so many promises God has given to us in our time of need, in our situations, in his word. If you look, there are so many promises. As you go through reading those promises, the situation that you are going through, your specific situation, God will speak to you through his promises. The Holy Spirit will move your heart to one of the promises and he will tell you, my son, my daughter, this is the promise I have for you for your situation right now. जैसे आप वचन को पढ़ते जाएंगे जितने सारे जो promises, वादे, प्रतिज्ञाएं प्रभु ने अपने वचनों में आपके लिए मेरे लिए दिए हैं, जैसा हम उसको पढ़ेंगे पवित्र आत्मा हमको कहेगा कि मेरे बच्चे ये जो प्रतिज्ञा है ये अभी के समय, इस समय के लिए आपके जीवन के लिए है. हालेलुया. और खास कर दो जो प्रॉमिसेस है अभी के समय के लिए मैं आप लोगों को वचनों से बताना चाहता हूं. और भी जो प्रॉमिस प्रभु ने आपको दिया है आप उसको क्लेम कीजिए. बाय दैट वे यू विल एक्टिवेट योर फेथ, यू विल बूस्ट योर फेथ. और भी जो प्रतिज्ञा प्रभु ने आपको दिया है उसको आप याद करते रहिए, जिससे आपका विश्वास और मजबूत होता रहेगा, विश्वास और प्रभु में बढ़ता रहेगा. हालेलुया. डर का सामना करना है, डर को मिटाना है तो विश्वास को जगाना है, विश्वास को मजबूत करना है. जब विश्वास बढ़ेगा तो डर घटेगा, डर मिट जाएगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और विश्वास को कैसे बढ़ाएं? पहले स्तुति आराधना करें, दूसरा प्रभु के प्रतिज्ञाओं को याद करें और कन्फेस करते रहे, अपने मुंह से बार बार उस प्रॉमिस को क्लेम करते रहें, बार बार उस प्रॉमिस को क्लेम करते रहें. अभी मैं आपको बताना चाहता हूं आइज़ाया का 41 वर्स 10. आइज़ाया 41 वर्स 10. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें प्रॉमिस देते हैं. पता परमेश्वर हमें यहाँ पर प्रॉमिस देते हैं. और क्या प्रॉमिस है प्रभु का? प्रभु कहते हैं मत डर. हालेलुया. फियर नॉट क्योंकि मैं तेरे संग हूं. मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं. इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं. हालेलुया.
Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God, says the Lord. मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. Yes, I will uphold you with my righteous right hand. This is the promise of God for us, church. And there are so many other promises. If this promise is speaking to you right now in this situation, you need to embrace this promise and tell the Lord, thank you, Lord, that you are saying that I should not be fearful at this time. And you can join in with David and say, Lord, whenever I am afraid, I will put my trust in you. Hallelujah. Not in my knowledge, not in my limited abilities, but in your sovereign power, in your sovereign greatness. Hallelujah. Praise the Lord. तो दूसरा जो है वादा, प्रभु का वादा आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ. Isaiah 43 verse 1 and 2. यशाया का जो है 43 का 1 और 2. इस तरीके से प्रभु कहते हैं, इस इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है. हालेलुया. ऑलरेडी प्रभु ने हमें छुड़ा लिया है अपने लहू से, अपने उस क्रूस के बलिदान से. प्रभु ने ऑलरेडी हमें छुड़ा लिया है. हालेलुया. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु कहते हैं तू मेरा ही है. और आगे जाकर प्रभु कहते हैं, अगर हम पानी से गुजरे, बहाव से गुजरे, आग से गुजरे, फिर भी हमें प्रभु बचा लेंगे. जो भी परिस्थिति है प्रभु हमें बचा लेंगे. देखो प्रभु के जब वादे हम पढ़ते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास क्या होता है और बढ़ता है. प्रभु के वादे क्या है हमारे लिए? यस है, हाँ है. और उसको सुनकर हम प्रभु को क्या कहते हैं? आमेन कहते हैं. वी रिसीव इट. आमेन का मतलब है प्रभु जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आप मुझे वादा दे रहे हैं, वैसा ही मेरे जीवन में पूरा हो. That is why the promises of God are yes and amen. God gives the yes and we receive it by the amen. हालेलुया. हम प्रभु हाँ कहते हैं और हम आमेन कर उसको स्वीकार करते हैं. हालेलुया. कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु के वादों को याद कीजिए. प्रभु के वादों को याद कीजिए. यहाँ पर एक छोटी सी एक कहानी आप सब जानते होंगे, आपने पहला भी सुना होगा. मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति के बारे में. और ये जो कहानी है, इंग्लिश में इसको फुट प्रिंट्स कहते हैं. फुट प्रिंट्स या पैरों के जो निशान है, पैरों के जो छाप है, उस वो कहते हैं. तो ये कहानी, ये ऐसा है, एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ. ये कहानी ऐसा है कि ये हमें बताता है कि प्रभु के वादे इतने अच्छे हैं, प्रभु इतना अच्छा है हमारे जीवन में कि वो हमारे तकलीफ के समय हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, वो हमें भूल नहीं जाते हैं. जैसा उन्होंने वादा किया है वैसा ही वो कहते हैं, वो हमारे साथ में रहते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं. और इस बात को मैं बताने के लिए आपको ये उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. ये कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति था जिसको प्रभु ने जिसको एक सपना आया था. वो सपने में वो देख रहा था कि उसका जो जीवन काल का समय, बीते हुए जीवन काल का समय सब प्रभु ने उसको सामने ऐसे दिखा दिया कि जब से वो मसीह बना, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया, उस समय से उसके सारे जीवन काल के हर एक दिन प्रभु ने उसको दिखाया. और उस देखते देखते उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था सपने में कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक समुंदर के किनारे चल रहा है. प्रभु यीशु मसीह साथ में है, उसके हाथ को पकड़ा हुआ है और वो दोनों चल रहे. तो वो देख रहा था कि दो लोगों के पैरों के निशान रेत में बन रहे हैं. किस? दो लोगों के, उसके और प्रभु के पैरों के निशान रेत में बन रहे हैं. और उसके जीवन के हर परिस्थिति उसके सामने से जा रही थी और वो देख रहा था कि हर परिस्थिति में प्रभु उसके साथ में है. दो लोगों के पैरों के निशान वहां पर बन रहे थे. अचानक से उसके सपने में उसने ये देखा कि एक ऐसी जीवन की परिस्थिति उसको याद आई जब वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था, बहुत ही तकलीफ उसके जीवन में आई, बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था. और उस समय में उसने गौर किया और देखा कि जो पैरों के निशान थे वो दो लोगों के होने के बजाय एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान दिखने लगे. एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान. किस समय में? ऐसे परिस्थिति के समय में जब वो बहुत ही कठिन तकलीफ से गुजर रहा था, ऐसे समय में. तो ये बहुत हैरान हो गया और सोचने लगा
कि अरे हर एक अच्छे समय में, हर परिस्थिति में तो प्रभु मेरे साथ थे, और प्रभु के और मेरे दोनों के पैरों के निशान मुझे दिख रहे थे। अभी ये जो तकलीफ के समय में एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान क्यों दिख रहे हैं, ये सोचने लगा। और तुरंत इसने प्रभु से सवाल किया और कहा, प्रभु आपने तो वादा किया है कि हर तकलीफ के समय में आप मेरे साथ में रहेंगे, हर परेशानी के समय में आप मेरे साथ में रहेंगे। आपने मुझसे कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, आप मुझे चलाएंगे, आप मेरी अगुवाई करेंगे, आप मुझे तकलीफ से आप मुझे संभालेंगे, सामर्थ्य देंगे, आप मुझे बाहर निकालेंगे। लेकिन प्रभु मैं देख रहा हूँ कि मेरे तकलीफ के समय में, जब मुझे ये परेशानी हो रही है, ये समय में सिर्फ एक पैरों के निशान मुझे दिख रहे हैं। तो ये सवाल जब उसने प्रभु से कहा तो प्रभु ने बदले में उसको जवाब दिया। प्रभु ने उससे कहा कि हाँ, मेरे हर एक वादे जो मैंने तुझे दिए हैं वो सब हाँ है। मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुझे कभी टुकराऊंगा नहीं। जो भी मैंने वादा किया है मैं हर वादे को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। ये कहने के बाद में प्रभु ने उस व्यक्ति से कहा कि तेरे तकलीफ के समय में जो तू सिर्फ एक व्यक्ति के पैरों के निशान को देख रहा है, वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं है, वो पैरों के निशान मेरे हैं। क्योंकि तुम्हारे तकलीफ के समय में मैंने तुझे अपने हाथों में उठाकर मैं चल रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कलीसिया देखो हमारे परमेश्वर कितने अच्छे हैं, हमारे परमेश्वर कितने शक्तिशाली है, कितने दयालु हैं, और उनका हर एक वादा हमारे जीवन में हाँ है। इट इज एन यस। 2 Corinthians chapter 2 verse 10 जो हमने पढ़ा, all the promises of God are yes and by faith we claim them by saying the amen. हालेलुया। जो प्रभु वादे करते हैं, जैसा कि इसका उदाहरण से मैंने आपको कहा, उसके तकलीफ के समय में प्रभु ने उसको उठाकर, प्रभु अपने हाथों में उसको उठाकर प्रभु लेकर जा रहा था। हमारे तकलीफ के समय में भी प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हमें लगता होगा कि प्रभु आसपास तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रभु मुझे पता नहीं प्रभु है या नहीं, बहुत सारी चिंताएं दिमाग में आती है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, दृढ़ विश्वास के साथ रहिए, प्रभु के वादों को याद करते रहिए। मैं निश्चिंत आपको, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रभु अपने हाथों में आपको उठाए हुए हैं, प्रभु आपको उठाकर चल रहे हैं, प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि उनका हर एक वादा यस एंड आमेन, हाँ और आमीन है। हालेलुया। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, हाउ टू handle your fear. The second method is activate your faith, boost your faith by claiming the promises of God. दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, पहला तरीका आराधना, स्तुति आराधना करना। दूसरा तरीका जो है वो अपने विश्वास को और बढ़ाना, प्रभु के वादों को याद कर कर। और तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप प्रार्थना में मजबूत होते रहें। The third method, the third step you can take to face your fear, to defeat your fear or to handle your fear is by praying consistently. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं watch and pray without ceasing, लगातार प्रार्थना करते रहो। और जब हम प्रभु के वचनों में देखते हैं, इफिसियों की पत्रिका 6 अध्याय और 18 वचन, Ephesians chapter 6 verse 18, Paul is writing to the church and encouraging the believers and saying कि हर समय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा Ephesians chapter 6 verse 18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। तो यहाँ पर एक आज्ञा भी हम लोगों को वचन से दिया गया है कि लगातार प्रार्थना करते रहना है। कैसे करना है? प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में प्रार्थना करना है, जागते हुए प्रार्थना करना है, सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है। यू कैन हैंडल योर फेथ by prayer, by increasing your prayer life. अपने प्रार्थना को, जीवन को और बढ़ाना, प्रार्थना को और जब आप बढ़ाते हैं, प्रार्थना से आप अपने डर का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। और जब हम लोग, जहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा है Ephesians chapter 6 verse 18, यहाँ पे कहता है pray in the spirit at all times, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते हो। या आत्मा में प्रार्थना करने का क्या मतलब है? रोमियो के पत्रिका जो 8वां अध्याय
रोमियो की जो पत्रिका 8वां अध्याय और उसका 26 वर्स हम लोग देखेंगे, 26वां वचन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमें हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है। हमें कई बार पता नहीं रहता है कि हम क्या प्रार्थना करें, किस तरीके से प्रार्थना करें, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया, हमारी सहायता के लिए दिया है। और यहाँ पर वचन कहता है कि हमारी कमजोरी के समय में पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी हम पाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, when fear is knocking at your door, जब डर आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, डर का सामना कैसे करेंगे? प्रार्थना से करेंगे। हालेलुया। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डर हम सबके जीवन में आना स्वाभाविक है, खास कर आजकल की जो परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द आ रही हैं, इन सब को लेकर बहुत सारी चिंताएं, अलग अलग सोच विचार, डर हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन हम डर को डर से सामना नहीं करेंगे या डर को हमें कमज़ोर होने नहीं देंगे। हम डर को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमारे डर को संभालना है, डर का कैसे सामना करना है, आज हमने प्रभु के वचनों से देखा। और कलीसिया यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ वो 3 चीज़ जो मैंने आप लोगों से कहा कि जो 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए कि आने वाले दिनों में जो भी होने वाला है हमें नहीं पता है। जो भी चीज़ें जैसे डरावनी चीज़ें अभी तक हुई हैं, आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। लेकिन कलीसिया हम विश्वास में रहेंगे। वी आर पीपल ऑफ फेथ। हम विश्वासी हैं। हम अपने आप को क्या कहते हैं? विश्वासी। हम विश्वास में जीते हैं। हालेलुया। इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़िए, आपको समझ में आएगा किस तरीके से विश्वास में हमारे पूर्वज लोग विश्वास में कैसे जिए थे, हमें कैसे जीना है। हालेलुया। विश्वास में जिएंगे। 3 तरीके मैंने आपसे कहा। सब पहला जो है व्हेन फियर कम्स टू यू, जब डर आपको आता है, फेस योर फियर बाय प्रेज एंड वर्शिप। सबसे पहले स्तुति और आराधना से अपना डर का सामना करो। डिफीट योर फियर बाय प्रेज एंड वर्शिप, बाय प्रेज एंड वर्शिप। दाऊद की तरह, जैसे दाऊद ने कहा, मैं हर समय प्रभु की स्तुति करता रहूंगा और उनकी प्रशंसा, उनकी स्तुति मेरे होठों पर लगातार होती रहेगी। हालेलुया। और जैसे दाऊद ने अपने आप को एंकरेज किया Psalms 42:5 में और कहा, Why are you downcast, O my soul? मेरा प्राण इतना तू गिरा हुआ क्यों है? अभी भी प्रभु पर आशा बनाए रख, मैं उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। I will yet praise him for my Lord and my God. So let's be like David, let's be like Paul, let's be like Silas who were in the jail, yet they began to praise and sing songs loudly and began to worship. In your situation of fear and difficulty, uncertainty, open your mouth, sing praises to the Lord. Hallelujah. When you praise and worship the Lord, your fear is defeated. The power of fear is taken away completely when you boost your faith. Hallelujah. तो और दूसरा और तीसरा चीज मैंने आपको कहा कि आपको प्रभु के वादों को याद करना है और उसको कन्फेस करते रहना है, आमेन कहते रहना है। ये प्रभु ने मुझे वादा दिया है और इसको मैं आमेन कर स्वीकार कर रहा हूँ। कन्फेस द प्रॉमिसेस गॉड हैज गिवन टू यू। द सेकंड थिंग, द थर्ड थिंग आई वांट टू लीव यू विद इज बी कंसिस्टेंट इन प्रेयर। प्रार्थना में निरंतर बने रहो। हालेलुया। If we follow these 3 steps, I believe that we can fight whatever fear that comes on our way. And as the word of God says that we are more than conquerors through him who loved us. We will be victorious in and through every situation. हर एक परिस्थिति के द्वारा हम जीत को पाते रहेंगे, जीत को हासिल करते रहेंगे और उस परिस्थिति का सामना कर जीत पर पाकर आगे बढ़कर हम प्रभु के लिए शक्तिशाली गवाह बनेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. And this is my prayer for each one of you, that God will enable you to fight and handle your fear in the biblical way, in the scriptural way, by the power of the Holy Spirit. Because in 2 Timothy chapter 1 verse 7, 2 Timothy chapter 1 verse 7, Paul is telling Timothy that God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power and of love and soundness of mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, भय की आत्मा बिल्कुल नहीं दिया है। तो चर्च, आई वांट टू लीव यू विद दिस 3 methods, 3 ways
by which you can handle your fear and be victorious in and through every struggle that might come our way. As Jesus said, in this world you will have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Hallelujah. Church, let's fight our fears and let's come out victorious. Let's keep worshiping. Let's keep claiming the promises. Let's keep praying. Hallelujah. And may the Lord God enable us. May the Lord God be with us. Lord God, give us the grace at this time. As we have heard the word of God at this time, let's close our eyes and reflect on what God has spoken to us. जो प्रभु ने हमसे आज बातें किया है उस वचनों की ओर थोड़ा देर हम लोग ध्यान करेंगे और प्रभु से बातें करेंगे। प्रभु से कहिए कि प्रभु, जब मेरे जीवन में डर का माहौल जब आता है, प्रभु सहायता कीजिए कि मैं ना डरूं, लेकिन मैं उसका सामना कर सकूं, जीत पा सकूं, आपकी स्तुति करता रहूं, आपके वादों को याद करता रहूं, प्रार्थना करता रहूं। हालेलुया। चर्च, आई वांट यू टू टेक सम मोमेंट्स and talk to the Lord. Talk to the Lord at this time. I believe God has spoken to you through His word. Talk to Him, talk back to Him and say, Lord, I thank you for your word. प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचनों के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा ख्याल करते हैं। धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद देता हूँ आपके वादों के लिए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि आप मुझे दाऊद की तरह बनाए, आप मुझे पौल और सीलस की तरह बनाए, कि डर के समय में मैं डर मैं कमज़ोर होकर ना रहूँ, लेकिन डर का मैं सामना कर सकूँ। प्रभु, आपकी स्तुति करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए, आपके नाम को और ऊंचा उठाते हुए मैं मेरे डर का सामना कर सकूं। प्रभु, ऐसी सामर्थ, ऐसी आत्मा का अभिषेक आप मुझे दें और मैं आपके वचनों को, आपके वादों को, खास कर मेरे जीवन में जो वादे आपने मुझे दिए हैं उसको मैं याद कर मैं उसको दोहरा कर, उसको आमीन कर मैं स्वीकार कर मैं आगे बढ़ सकूं। ऐसी मुझे सहायता दे प्रभु, और हर समय, हर परिस्थिति में मैं प्रार्थना करता रहूं। ऐसा मुझे अगुवाई आप मेरी करें, आप मुझे सामर्थ्य दें। पवित्र आत्मा, आप मुझे चलाएं, क्योंकि आप मेरे जीवन में हैं। आप प्रभु डर की आत्मा नहीं है, आप मेरे जीवन में सामर्थ्य की आत्मा है। पवित्र आत्मा, मुझे सामर्थ्य दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे, और प्रभु जो भी परिस्थितियां आज अभी मेरे जीवन में और वो भी आगे आने वाली है मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु मेरे जो काल है, मेरे जो समय है, वो आपने अपने हाथ में रखा है और आप मुझे चलाएंगे, आप मुझे ले जाएंगे पिता। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे कठिन समय में पिता, और आप मुझे उठाकर, आपने मुझे चला है बीते हुए कठिन समय में भी आपने मुझे उठाकर प्रभु आप आगे मुझे ले गए हैं। आने वाले दिनों में भी आप मुझे उठाकर संभालेंगे, अपने हाथों में आप मुझे संभालेंगे। प्रभु, ये मेरा विश्वास है पिता, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। कलीसिया, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से बातें कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपको नए सिरे से भरे, नए सामर्थ्य से भरे, नए अभिषेक से भरे, ताकि जो भी चुनौतियां हमारे सामने आने वाली है उन सब का प्रभु यीशु के नाम से हम सामना कर सकें। हम प्रभु के सामर्थ्य से, प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु के वादों को हाथ में लेकर, प्रभु के वचनों को हाथ में लेकर, प्रार्थना की सामर्थ्य को लेकर हम सामना करते रहें और प्रभु के लिए हम जीत पाते रहें, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए कलीसिया, इस वक्त हम प्रार्थना करें। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे भाई बहनों के लिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। खास कर आपने हम सबको प्रभु इस टेक्नोलॉजी के जो माध्यम से पिता आपने हमको जोड़ा है। हम प्रभु दूर दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हम आपके आत्मा में हम सब एक हैं। आपने हम सबको अपनी पवित्र आत्मा दिया, अपने लहू से हमें शुद्ध किया। प्रभु धन्यवाद। आपकी कलीसिया के लिए धन्यवाद। जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर फेसबुक लाइव में भी जुड़ पाए उनके लिए भी मैं धन्यवाद। आगे जाकर जो भी ये संदेश को सुनेंगे पिता, प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन से बात करें। जो भी तकलीफ और समस्याओं से वो भी गुजर रहे हैं, आप उनको प्रभु उस तकलीफ का सामना करने के लिए आप उनको प्रभु धीरज दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे पिता परमेश्वर। और आप उनको सिखाएं कि आप उनको याद दिलाएं कि आप उनके साथ में है पिता, और वो हर परिस्थिति में आपकी स्तुति करते रहे, आपकी आराधना करते रहे,
आपके वादों को याद करें, प्रार्थना में बने रहे पिता। ऐसा प्रभु उनको आप अपने सामर्थ से प्रभु सिद्ध बनाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे भाई बहनों के लिए, हम सबके जीवन के लिए आप हमारे साथ में रहे, आप हमें चलाएं पिता, ताकि पिता हम सब प्रभु जो भी डर के परिस्थितियां अभी आए हैं और आने वाले हैं उन सब का सामना विश्वास के साथ हम करते रहें, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु हमें जो वादे दिए हैं वो हाँ और आमीन है पिता। यस एंड आमेन, और हम विश्वास से उनका स्वीकार करते हैं। आप में हमें जीत है पिता, आपके नाम में हमें जीत है। जब हम आपके नाम में सामर्थ्य, आपके नाम की सामर्थ्य को पाते हैं, हम डर को नाश कर देते हैं। डर प्रभु नाश हो जाता है जब हम आपकी सामर्थ्य को पाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते रहे, हमें चलाते रहे। हम अपने आप को, हमारी कलीसिया को, सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक परिस्थिति के द्वारा आप हमारे साथ में रहे, आप हमें चलाएं। हमारा दोबारा मिलने तक आप हमारी प्रभु सहायता करते रहे। अपने पंखों के तले पिता अपने प्रभु हाथों में हमें संभाले रखे पिता। सारे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। स्तुति महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह में आपको देता हूँ, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द